नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK-47 यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC हो गया, ऐसे बैंक, रेलवे, SSC, इससे रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर हमारे YouTube चैनल में देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का ऑप्शन है 5 देश, 7 देश, 10 देश और 18 देश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 10 देश। तो याद रखिएगा। तो 10 देश कौन कौन से दोस्तों? तो बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 10 देश आपके बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं, जबकि भारत समेत 180 देश ऐसे हैं जो महिलाओं को समान अधिकार दे पाने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हॉलीवुड के प्रसिद्ध गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 78वें संस्करण में मोशन पिक्चर की ड्रामा कैटेगरी में चैडविक बोसमैन ने कौन सा अवार्ड जीता? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट प्रोड्यूसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बेस्ट एक्टर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं दोस्तों। बेस्ट एक्टर हाल ही में हॉलीवुड के प्रसिद्ध गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 78वें संस्करण में कौन से तो मोशन पिक्चर की ड्रामा कैटेगरी में चैडविक बोसमैन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। साथ ही में मोशन की पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में माँ रेनीज, याद रखिएगा, माँ रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, माँ रेनीज ब्लैक बॉटम के बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। अमेरिका में खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में किस कंपनी के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन है सीरम, मॉडर्न, जॉनसन एंड जॉनसन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन। तो इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। जॉनसन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की केवल एक खुराक ही असरदार है। FDA के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोविड-19 के गंभीर स्तर के संक्रमण को रोकने के लिए यह टीका कितने प्रतिशत प्रभावकारी है? तो 66% प्रभावकारी है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरबाला को भारतीय सम्मान को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आ जाते हैं ऑप्शन में दोस्तों।
गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों केरल सरकार। इस चीज़ को याद रखिए। तो आ जाते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। तो केरल के राज्य में हाल ही में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुनिया की पहली जो है कम्युनिस्ट सरकार कहाँ चुनी गई है? केरल पे। इसकी शुरुआत वैसे पाँच साल पहले ही हो गई थी, जब 2015 में पहली बार कोच्चि से करीब 25 किलोमीटर दूर किझाक कम्बलम पंचायत, याद रखिएगा कौन सा जगह है, किझाक कम्बलम पंचायत के लोगों ने एलडीएफ और यूडीएफ को नकार कर एक नई तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 2020 को जीता दिया था। अब यह ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी बन चुका है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हाल ही में किस देश में तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर तैयार किया गया है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, आपको बता देते हैं। ऑप्शन है पहला जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या इससे रिलेटेड कोई बता देते हैं आपको कि ऑस्ट्रेलिया कैसे हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के श्री वक्रतुंड विनयनगर मंदिर भारत से बाहर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिएगा दोस्तों, एकमात्र मंदिर है जिसे ग्रेनाइट पत्थर से तैयार किया गया है। किससे? ग्रेनाइट पत्थर से। इस मंदिर का डिजाइन विश्व धरोहर तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के जैसा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है? तो दोस्तों पहले भी जानकारी दिए है। पहला गुजरात हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब और चौथा है केरल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों केरल। अभी कुछ टाइम पहले बताया हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद इसका केरल के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। केरल के राज्य में हाल ही में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है। इसकी शुरुआत वैसे 5 साल पहले ही हो गई थी, जब 2015 में पहली बार कोच्चि से करीब 25 किलोमीटर दूर किझाक कम्बलम पंचायत के लोगों ने एलडीएफ और यूडीएफ को नकार कर नई सरकार के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 2020 को जीता दिया था। अब यह ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी बन चुका है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, हाल ही में वैश्विक शून्य भेदभाव दिवस 2021 मनाया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला है 25 फरवरी, दूसरा है 27 फरवरी और तीसरा है 28 फरवरी और चौथा है 1 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 मार्च। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021 मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव और असमानताओं को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का प्रतीक एक तितली, याद रखिएगा दोस्तों, इसका प्रतीक क्या है? एक तितली। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2014 से हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले बताया था। पहला ऑप्शन है आपका 45वां और दूसरा है 48वां और तीसरा ऑप्शन है आपका 75वां और लास्ट जो है डी नंबर का ऑप्शन है 78वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 78वां। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड दिया गया है? तो पहला जो है ऑप्शन होगा दोस्तों आपका दिल्ली एयरपोर्ट, दूसरा हो गया मुंबई एयरपोर्ट, तीसरा होगा हैदराबाद एयरपोर्ट और चौथा हो गया जयपुर एयरपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद एयरपोर्ट।
तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने 2020 का एयरपोर्ट का काउंसिल इंटरनेशनल ACI का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड हासिल किया है। हैदराबाद एयरपोर्ट का विकास PPP मॉडल पर हुआ है तथा यह देश का पहला आधुनिक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। हैदराबाद एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में 1.5 करोड़ पैसेंजर सालाना की कैटेगरी में साइज की दृष्टि से बेस्ट एयरपोर्ट रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप 3 बार PP आया है, इसके PP का मतलब क्या होता है नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों कि हाल ही में प्रशांत किशोर को किस राज्य के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। तो पहला जो ऑप्शन है आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है केरल और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका जो है राइट आंसर है पंजाब। तो दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ मैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रशांत किशोर का वेतन ₹1 होगा। इम्पोर्टेंट से दोस्तों ये याद रखना, प्रशांत किशोर का जो वेतन है ₹1 होगा। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट की मंत्री का दर्जा भी दिया गया। तो ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इतने मेहनत करने के बाद मैं आपको ये वीडियो बना कर देता हूं दोस्तों, तो एक लाइक तो बनती है दोस्तों, आप लाइक कर दीजिएगा। और आप चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। एवं आज के करंट अफेयर की जानकारी देने के लिए अपने दोस्तों को भी मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।